टुडे प्रेजेंटिंग इज़ाबेल। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि फिनिक्स घर पे आया था। दरअसल फिनिक्स इसकी बहन का बॉयफ्रेंड होता है और ये लड़की इसकी बहन है। फिनिक्स से ये लड़की शादी करना चाहती है, लेकिन इसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते क्योंकि फिनिक्स जर्मन है और ये लड़की फ्रेंच। उसकी माँ फिनिक्स को डिनर पे बुलाती है, लेकिन इज़ाबेल टाल मटोल करके इस बात को टाल देती है। इसके बाद ही इज़ाबेल अपने बॉयफ्रेंड फिनिक्स के पास जाती है और उससे भी टाल मटोल करके बातें बना देती है। इज़ाबेल सब कुछ अपने भाई को बताती है। ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। शाम को इज़ाबेल अपने घर से चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड फिनिक्स से मिलती है। ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इसका छोटा भाई इससे पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ, लेकिन इज़ाबेल अपने भाई को कुछ नहीं बताते। अगले दिन इज़ाबेल अपना 21वां बर्थडे बना रही होती है अपनी माँ के घर। दरअसल इसकी माँ और इसके बाप का डिवोर्स हो चुका है। ये दोनों अलग रहते हैं। इज़ाबेल अगले दिन सामान पैक करके कहीं जा रही होती है। रास्ते में इसकी नज़र इसके बॉयफ्रेंड पे पड़ती है, लेकिन ये उसे आवाज़ नहीं लगाती। ये देख के इसका भाई बहुत हैरान होता है। कुछ वक्त गुजार दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल पैसों के बदले में क्लाइंट के साथ इंटीमेट होती है, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े क्लाइंट होती है। वो कहता है कि तुमने तो अपनी उम्र ज्यादा बताई थी। तो इज़ाबेल कहते हैं आपने भी तो अपनी उम्र कम बताई थी। इसके बाद ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वो क्लाइंट कहता है अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन इज़ाबेल मना कर देती है। कहती है कि मैं सिर्फ वीकेंड पे फ्री होती हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और वहाँ से इज़ाबेल चली जाती है। उसका भाई उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ाबेल अपने भाई से कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इज़ाबेल अपने घर का सारा सामान पैक करती है और घर वालों को ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। इज़ाबेल इस बार एक नई क्लाइंट के घर गई थी। ये क्लाइंट इसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन इसे पैसे दिए बगैर चला जाता है। इज़ाबेल बहुत गुस्सा थी। फिर इसके बाद वो दूसरे क्लाइंट के पास जाती है और वो उसे दोगुनी कीमत देता है। इज़ाबेल बहुत खुश होती है। इज़ाबेल की मॉम उसे समझाती है कि जब तुम्हारी उम्र की थी तुम्हें बाहर निकला करती थी, तुमने खुद को घर में कैद रखा है, बाहर निकला करो और लाइफ एंजॉय करो। इसीलिए इज़ाबेल अगले दिन अपनी माँ के साथ फिल्म देखने के लिए जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है। दरअसल जॉर्ज उसका पहला कस्टमर होता है। वहीं उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो अपनी माँ को बताए बगैर वापस अपनी जगह पे चली जाती है। फिर उसे जॉर्ज का फ़ोन आता है। जॉर्ज उम्र में उससे बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसके साथ जो बॉन्डिंग उसकी है वो किसी के साथ नहीं। वो जॉर्ज से पूछती है क्या वो तुम्हारी बीवी थी। जॉर्ज कहता है नहीं, वो मेरी बेटी थी। दरअसल मैं कभी अच्छा बाप बन नहीं पाया। वो सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड मेरे पास आती है। उसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए आया था। इज़ाबेल ये जान के बहुत खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जॉर्ज को पसंद करना शुरू हो गई थी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है। दरअसल जॉर्ज ने लॉन्ग टाइम के लिए वाइग्रा खाया था और इसी वाइग्रा के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई होती है। इज़ाबेल अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन पुलिस वाले उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इज़ाबेल की मॉम के पास आते हैं। वो बताते हैं कि इज़ाबेल एक प्रोस्टिट्यूट है। पहले तो उसकी मॉम को इस बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन सबूत देखने के बाद उसे भी इनकी बात पे भरोसा आ जाता है। वो इज़ाबेल के घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इज़ाबेल की मॉम ये देख के बहुत हैरान होती है। वो इज़ाबेल को बहुत मारती और पीटती है, लेकिन इज़ाबेल उन्हें कुछ नहीं बताती। जॉर्ज की मॉम अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि पता नहीं इज़ाबेल को ऐसी क्या ज़रूरत थी जो मैं पूरी नहीं कर पाई और वो इस प्रोस्टिट्यूट के धंधे में घुस गई। इसके बाद पुलिस वाले इज़ाबेल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि
कि तुम इस काम में कैसे आई। तो वो बताती है कि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया और मुझे पैसे ऑफर कर रहा था मेरे साथ सोने के लिए। मैंने मना कर दिया। फिर सोचा ये ऑफर इतना भी बुरा नहीं था। तो पुलिस वाले पूछती हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगा। उसने कहा क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि जो स्टूडेंट अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं उन्हें लाइफ भर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इसी के साथ मुझे इंस्पिरेशन आई। इस पे पुलिस वाली कहती है ये धंधा तुम्हारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। तो इस पे वो कहती है क्योंकि यही धंधा है जो मुझे बहुत पैसा देता है। इस पे पुलिस वाली कहती है कि प्रोस्टिट्यूट के क्लाइंट हमेशा अच्छे नहीं होते, कई दफ़ा वो लोग उनका ज़बरदस्ती रेप भी करते हैं, उनको फिजिकली अब्यूज़ कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसलिए हो सके तो इस काम को छोड़ दो। इस पे इसाबेल पूछती है क्या मेरे पैसे क्या आपके पास है। तो इस पे पुलिस कहती है नहीं, तुम अभी 17 साल की हो, इसीलिए वो पैसे तुम्हारी माँ के पास ही हैं। अगले दिन इसाबेल अपनी माँ से पैसे मांगती है, लेकिन वो पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। इसाबेल की मॉम उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेके जाती है। थेरेपिस्ट से वो कहती है मैं चाहती हूँ कि इसाबेल वो सारे पैसे डोनेट कर दे, लेकिन इसाबेल ऐसा नहीं कहना चाहती। इस पर थेरेपिस्ट कहता है ये पैसे इसाबेल के हैं, इसीलिए इसाबेल को ही जरूरी है कि वो इन पैसों के साथ क्या करना चाहती है। इसके बाद इसाबेल बेबी सिटिंग का काम करना शुरू कर देती है। वो एक दिन बच्चों को बेबी सिट कर रही थी, लेकिन वो लेट हो गई थी, इसीलिए वो उनके माँ बाप से उसे छोड़ के आने का कहती है, और उसकी बीवी उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो रास्ते में ही होती है। इसके बाद इसाबेल घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से पूछती है कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हुए हो, लेकिन तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और वो इसाबेल को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद इसाबेल की माँ से कहती है ये तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट कर रही है, क्या हो गया है इस लड़की को। इसके बाद इसाबेल अपने थेरेपिस्ट के पास आती है। थेरेपिस्ट इससे पूछता है कि जॉर्ज की मौत के बाद तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। तब इसाबेल बताती है कि जॉर्ज बहुत ही नेक इंसान थे, वो सिर्फ मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट होते थे, हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे, वो मुझे यूज़ नहीं करते थे। मुझे उस दिन पहली बार मैं उनके ऊपर चढ़ के इंटीमेट हुई थी, मुझे नहीं पता था कि इससे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो मर जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं खुद को उनकी मौत का कसूरवार समझती हूँ। इसके बाद हमें उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका ब्रेकअप हो चुका है। इसाबेल उसे इंस्पायर करती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इसके बाद इसाबेल एक पार्टी में जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट से होती है, वो उससे फ्लर्ट करता है और इसाबेल उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हम कुछ टाइम गुजार दिया जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों अब लिविंग रिलेशनशिप में है, लेकिन इसाबेल इससे सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए ये उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसाबेल अपने फ़ोन में अपना पुराना सिम कार्ड लगा लेती है और देखती है कि उसे बहुत सारे क्लाइंट्स के फ़ोन आए और इनमें एक जॉर्ज की बीवी भी थी, इसलिए वो जॉर्ज की बीवी से मिलने चाहती है। जॉर्ज की बीवी उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा पति तुम जैसी यंग औरत के साथ इंटीमेट होता है। इस पर वो कहती है आई एम सॉरी, लेकिन इस पर वो लड़की कहती है नहीं ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर अपनी लाइफ खूबसूरत औरतों की बाहों में गुजारते हुए मरा। मैं उस कमरे को देखना चाहती हूँ जहाँ पे तुम और जॉर्ज इंटीमेट हुए थे। इसके बाद ये दोनों उसी कमरे में जाती हैं और वहाँ पे ये औरत $100 रख देते हैं। पैसों को देख के इसाबेल को लगता है कि शायद ये औरत इसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसीलिए इसाबेल अपने एक एक करके कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है, लेकिन ये औरत उसे कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ फील करना चाहती थी। इसके बाद वो बेड पे लेट जाती है और इसाबेल भी वहीं लेट जाती है। अगले दिन ये औरत चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इस मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिले